नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का राजधानी रायपुर के साहू भवन में एक विशेष कार्यक्रम है। यहां पर वेतन विसंगति, प्रमोशन और ट्रांसफ़र को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक है और हमारे साथ यहां पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और खुद फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। तो इन्हीं से हम चर्चा करेंगे तीनों मुद्दों पर, वेतन विसंगति, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, क्योंकि ये इस वक्त प्रदेश के तीनों अहम मुद्दे बन चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों के वेतन विसंगति के प्रमुख मुद्दे पर। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल जवाब करूं उससे पहले आपको भी दोबारा प्रचंड जीतने के लिए और आपके तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उन सबको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मिश्रा जी, वेतन विसंगति पर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? आज तो खैर बैठक है आप लोगों की, क्या वेतन विसंगति पर आप लोगों के आगे क्या प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बताइए। सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारा जो संगठन है वेतन विसंगति के लिए बना था और हम लोगों ने लगातार 3-4 सालों से इसके लिए संघर्ष भी किया है। और उसके बाद अभी हमारे बहुत सारे साथियों का प्रमोशन किया जा रहा है, जिसमें अभी तो कोर्ट प्रकरण है, 16 तारीख को लगभग संभावना है कि कोर्ट वाला जो प्रकरण खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं खत्म होगा, आने वाले समय में बहुत जल्दी 1 महीना 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रधान पाठक में प्रमोशन हो रहा है और लगभग उसमें 22,000 साथी हमारे प्रधान पाठक में चले जाएंगे और उसके बाद 10 से 11,000 हमारे जो साथी हैं वो जो है शिक्षक में चले जाएंगे। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्राइबल विभाग है उसमें शिक्षक में भी किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। इस बात की जानकारी शासन प्रशासन ने अपने एफिडेविट में दे दिया है और जैसे ये प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का ये खत्म होता है तत्काल जो है ट्राइबल विभाग में जो है शिक्षक में पदों पर भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी और 16 तारीख को भी आने वाले 2-3 दिन के बाद संभवतः कोर्ट का जो एजुकेशन विभाग का है उसमें भी शिक्षक का प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे हमें संभावना लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्रमोशन का रास्ता बहुत जल्द जो है वो क्लियर होने वाला है। तो ये तो हो गई प्रमोशन। वेतन विसंगति पर रुख क्या है, इसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अभी देखिए वेतन विसंगति पर आप लोगों की अभी बीच में आंदोलन भी हुई थी, उसके बाद अभी फिर ट्रांसफ़र प्रमोशन का मुद्दा जो है वो सामने आ गया। आज जो अहम बैठक है वो आप लोगों की वेतन विसंगति करे खास करके, तो इस पर आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? क्या फिर से आंदोलन होगा या आप अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, शासन प्रशासन से, खुद मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या जवाब मिल रहा है? अभी तक जैसे आपको बता देना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले हमने शिक्षा मंत्री जी से मिला था, उस समय हमारा चुनाव चल रहा था, तो उस समय मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला था, तो शिक्षा मंत्री जी का भी यही कहना था कि ये जो प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन होने के बाद कितने सहायक शिक्षक बनते हैं, सरकार उसके लिए भी रास्ता निकालेगी। और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले हम माननीय कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी से भी मिले थे, हमारा एक टीम जाके उनसे मिला था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी जो है आपका जो हमारी कमेटी बनी है अंतर विभागीय कमेटी, उस कमेटी में जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है आप लोग को मुलाकात कराएंगे और बात कराएंगे और आप लोगों का रास्ता जो है बहुत जल्दी निकालेंगे। और आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी बता रहा हूँ, अभी आधा घंटा पहले भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल और मैं स्वयं रविंद्र चौबे जी के पास गए थे और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मिल के आए हैं। तब भी उन्होंने कहा है कि जो वर्किंग डे में आइए और फिर अधिकारी लोग जो है आज नहीं है, वर्किंग डे में आइए तो अधिकारी लोग के साथ आपका बैठक कराएंगे और जो आपकी वेतन की विसंगति की समस्या है उसका निदान जो है जल्दी किया जाएगा। अभी संगठन की आज पहली बैठक है, इसमें जो है समस्त प्रांतीय पदाधिकारी और 33 जिला अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। आज इस बैठक में जो आपने बोला प्रमोशन का, ट्रांसफ़र का और जो हमारे और साथी बहुत सारे शिक्षकों को बिलिंग में भी दिक्कत जा रही है, व्यायामशाला ऐसे जो सारे शिक्षक हैं उनको भी प्रमोशन में दिक्कत जा रही है, उस सब बिंदुओं पर आज यहाँ पर बात होगी और शाम तक निर्णय हो पाएगा कि सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है आगे अपना किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इस बैठक में आप लोगों का वेतन विसंगति का जो अहम मुद्दा है उस पर चर्चा होने वाली है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि आगे आप लोगों का क्या रुख होगा। मिश्रा जी, आप लोगों का लगातार मंत्रियों से, अभी जैसे आपने बोला कि रविंद्र चौबे जी से आपकी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी से भी आप लोगों की मुलाकात हो ही रही है, और एक और हमारे पास लगातार कई अलग अलग विभागों से भी कमेंट आ रहे हैं कि वेतन विसंगति को लेकर, जैसे आपको तो पता ही होगा, लिपिकों का है, पटवारियों का है, तमाम अलग अलग विभागों का है, तो सरकार की तरफ से क्या इन सब विभागों का एक साथ वेतन विसंगति दूर करने की प्लानिंग है या फिर सहायक शिक्षकों का अलग से वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, बाकी संगठन का बाबू लोग का है और सारे विभाग में है, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य विभाग में, बहुत सारे विभाग में है। इसके लिए जब एक हम लोग बैठक हुआ था, एक अधिकारी के साथ बैठक हुआ तो उस समय इस बात की चर्चा किया गया था अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से, उस बैठक में भी मैं गया था। लेकिन हमारा जो संगठन है
ये सहायक शिक्षक फेडरेशन है, हम अपने वेतन विसंगति की बात शासन प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री विभाग के पास पहुंचाते हैं। अन्य विभाग का क्या होगा क्या नहीं होगा वहाँ के लोग बता पाएंगे, वो अलग अपने वो उनका अलग मुद्दा है। अच्छा, ये मैं एक और मेरे जहन में आ रहा है कि एक टिंगवा कमेटी का गठन किया गया था और उसके अलावा उसमें तो 14-15 मुद्दे थे ही, आपका वेतन विसंगति का भी था उसमें। उसके अलावा एक और कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर में आने वाली थी, 90 दिन के अंदर अंदर में। उसका क्या हुआ? वो उस कमेटी मतलब 4 सितंबर 2021 में बना था और ये लगभग मान के चलें कि ये साल भी मतलब 2022 भी निकल रहा है। अच्छा, तो उस कमेटी के बारे में अभी तक उसका जो है कोई निर्णय नहीं आ पाया है। लगातार जो है हम लोग मंत्रियों के ऊपर विभाग के अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो उनका भी यही कहना है कि इसके ये जो प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन खत्म हो इसके बाद एग्जैक्ट डाटा आएगा, उसमें कितना पैसा लगेगा उसके बाद जो है उस पर भी जो है उसका सरकार बहुत जल्दी निदान करेगी, ऐसा अभी तक समझ में आ रहा है। तो समस्या जो है वो बजट की है। हाँ, समस्या तो हमेशा फाइनेंशियली दिक्कत ही रहता है, कोई भी मांग पूरा करने के लिए सरकार बजट का ही दिक्कत रहता है। अच्छा, जी। अच्छा मिश्रा जी, ये बताइए कि अभी प्रमोशन जैसे हो रहा है तो कितने हजार सहायक शिक्षकों का इसमें प्रमोशन हो जाएगा प्राथमिक शाला प्रधान पाठक में? 22,000 के आसपास जो पद खाली है, 22,000 के आसपास जो है प्रधान पाठक में चले जाएंगे और शिक्षक को जो पदोन्नति होगी इसमें 10 से 11,000। अच्छा, तो इसमें फिर सहायक शिक्षकों का जो वेतन विसंगति का है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा सरकार के लिए बजट के लिहाज से। हाँ, वित्तीय लाभ के हिसाब से थोड़ा उनको जो है उसमें कम लगेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ प्रमोशन पे। तो सर प्रमोशन में एक अहम मुद्दा ये आ रहा है सामने निकल कर, वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि 2019 वालों का अगर वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत हम देखें तो उनका भी कायदे से 3 साल हो ही चुका है, तो क्या उन लोगों को भी प्रमोशन में लाभ मिलेगा? इस बारे में हम लोगों ने अधिकारी लोगों से चर्चा किया है, लेकिन अभी अधिकारी लोग को उसमें सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन सरकार के ऊपर अधिकारियों के ऊपर हम लगातार 2-3 बार उसको ज्ञापन भी दे चुके हैं, अधिकारियों के ऊपर उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाभ हो सके। अब मैं इस वक्त की जो ज्वलंत मुद्दा है सभी शिक्षकों का, सभी विभागों के कर्मचारियों का है, ये ट्रांसफ़र का। मिश्रा जी, सहायक शिक्षक एलबी वालों का अभी तक ट्रांसफ़र एक भी सूची जारी नहीं हुई है जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाकी विभागों तक उन लोगों का कम से कम एक सूची जारी हो चुकी है, उन लोगों के मुद्दे पर भी मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले सहायक शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर क्या उम्मीद है, अभी भी हो सकती है? जिस हिसाब से मैं अधिकारी लोगों से और मंत्री जी से बात किया था तो उनका कहना यही था कि उसमें बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए हैं और कोई भी विभाग में अगर ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होती है वो 5% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आवेदन बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उसके वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही है और कुछ टेक्निकल दिक्कतें भी आ रही है। तो उसके बारे में मैं लगातार जो है हमारे जो प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला सर हैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में हूँ। उसके लिए अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं आ पाया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो साथी ट्रांसफ़र के लिए लगाए उनको बहुत जल्दी उससे निजात मिलेगा। मिश्रा जी, बीच में ये खबर आई थी कि प्रमोशन की वजह से भी ट्रांसफ़र जो है सहायक शिक्षक एलबी वालों का उसमें भी फंस रहा है। जैसे प्रमोशन होगा उसके बाद फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो वो कहाँ तक सही है? वो 1% सही नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि जो भी जितने भी साथी इसमें ट्रांसफ़र के लिए लगाए हैं उनका जो है शायद प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसा भी कुछ बातें और विभाग की तरफ से भी इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं है। मेरे हिसाब से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो प्रमोशन की वजह से ट्रांसफ़र नहीं रुक रहा है? नहीं, इससे कोई ट्रांसफ़र से और प्रमोशन से कोई अलग दोनों विषय हैं। और जो भी हमारे साथी जानना चाहते होंगे वो अपने मन में ऐसा कोई भ्रम ना पालें, क्योंकि प्रमोशन अलग चीज़ है और ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। अच्छा, तो प्रमोशन की वजह से ट्रांसफ़र का पेज जो है वो फिलहाल नहीं फंस रहा है, मिश्रा जी ने साफ साफ यहाँ पर कहा है। तो मिश्रा जी, आपके संगठन के तरफ से, चूँकि अलग अलग विभागों से अलग अलग संगठन सामने आएंगे तभी होगा, सहायक शिक्षक एलबी वालों के लिए ट्रांसफ़र के संबंध में आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर? आपको मालूम ही होगा, इसके पहले एक लेटर भी जारी हुआ था। खुला हस्तांतरण नीति के लिए सहायक शिक्षक फेडरेशन ने बहुत प्रयास किया था, हमारा संगठन ने बहुत प्रयास किया था और उसके बाद जो है खुला हस्तांतरण नीति के जो सरकार ने किया था वो जो है सहायक शिक्षक लोगों ने इसमें बहुत प्रयास किया था। हम कई बार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री के पास, प्रमुख सचिव के पास, इसके पास हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया था, उसका जवाब भी सरकार की तरफ आया था। इसको खुलवाने में हमारा लोग का सहायक शिक्षक फेडरेशन का बहुत बड़ा हाथ था। और अभी जो है सहायक शिक्षकों जो उनका ट्रांसफ़र रुका हुआ है उसके लिए संगठन पूरी तन्मयता के साथ हर अधिकारियों से मिल रहा है और हमको बहुत पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय बहुत जल्दी जो है सहायक शिक्षकों का खुला हस्तांतरण नीति का लाभ उनको मिलेगा। अंतिम सवाल है, क्योंकि इन लोगों का बैठक भी अभी चलेगा और तमाम जो पदाधिकारी हैं ये भी जो है बहुत देर पहले से आ चुके हैं, मिश्रा जी भी इन सब को। मिश्रा जी, तमाम विभागों का, शिक्षा विभाग से लेकर बाकी जितने भी विभाग के कर्मचारी जो हैं वो ट्रांसफ़र पर एप्लीकेशन डाले हैं और अभी खबर है कि जो ट्रांसफ़र नीति 2022 थी उसको बैन लगा दिया गया है, फिर से बंद करके अनुमोदन के बाद अब खबर है कि मुख्यमंत्री साहब जिनका अनुमोदन करेंगे उन लोगों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होगा।
तो अब क्या उम्मीद लगाया जाए कि जितने लोगों ने एप्लीकेशन डाला है, क्योंकि ट्रांसफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट है सर, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसको लेकर क्या आप लोगों को क्या उम्मीद लग रही है? जैसे कि आप लोग अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या अलग से फिर आवेदन डालना पड़ेगा, या फिर जो आवेदन डाले हैं उसको अनुमोदन होने के बाद ही सूची आएगी? इस पर संभावना कितनी है, या फिर आएगी ही आएगी? आप जो बोल रहे हैं अभी तक तो वही सुनाई पड़ रहा है, लेकिन वो किसी प्रकार का अभी तक आइडेंटिक नहीं आया है। हम लगातार जो है विभाग के ऊपर और माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, उनसे बार बार जाते हैं, उनसे मांग करते हैं कि आप लोगों ने जो है बाकी विभाग के जो है शिक्षा विभाग में जैसे व्याख्याता संवर्ग था, शिक्षक संवर्ग था, उनका आपने 1400 से 2200 के आसपास जो ट्रांसफर निकाला है। सहायक शिक्षकों की एक बड़ी तादाद है। हमारे जो सहायक शिक्षक साथी हैं आज जो है दूसरे जिलों में पढ़े हुए हैं, 14 साल 15 साल से पढ़े हुए हैं, आपने उसका जो लाभ दिया तो उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा हमारे संगठन की तरफ लगातार दबाव बनाया जा रहा है और हमें विश्वास भी है कि बहुत जल्दी उनको लाभ मिलेगा। सर, बस्तर सरगुजा में फंसे हैं सहायक शिक्षक और अलग अलग शिक्षक, उन साथियों का क्या अभी संभव है ट्रांसफ़र हो पाएगा उन लोगों का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं? उसके लिए तो कैबिनेट ने पास कर दिया, जिसमें बस्तर है, सरगुजा है, कोरबा है और तुम्हारा एक और कहीं पे है पिंडागढ़ और मरवाई। उसके लिए उन्होंने पास कर दिया है कि इनका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। बाकी जो साथी जहाँ पर है उनका लगभग संभव है, वो क्योंकि वो कैबिनेट में पास हो चुका है तो लगभग असंभव लग रहा है। तो यह है मिश्रा जी। अब एक और लास्ट में फाइनल है कि ट्रांसफ़र कब तक उम्मीद है सर? ट्रांसफ़र कब तक लिस्ट जारी होने की उम्मीद है? आप लोगों को कब तक लग रहा है? क्योंकि अभी तक फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं कोई ज़्यादा आपको जोर ज़बरदस्ती से नहीं पूछ सकता, लेकिन फिलहाल आप लोग को उम्मीद कब तक है ट्रांसफ़र लिस्ट जारी होने की? जहाँ तक उम्मीद की बात कर रहे हैं, हम तो अधिकारियों से बात करते हैं तो उनके द्वारा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। शिक्षा मंत्री जी से भी बात करते हैं तो उनके द्वारा भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वर्ग 3 का जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कुछ इसमें दिक्कतें आई, इसको दूर करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है यही है हमारे पास। अच्छा, तो दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर बड़ी खबर है और मिश्रा जी ने यहाँ पर खुद कहा है कि ट्रांसफ़र को लेकर लिस्ट जो है अभी और आने की पूरी जो है वो संभावना दिख रही है। इनके द्वारा लगातार मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है और तो अभी भी उम्मीद है दोस्तों ट्रांसफ़र को लेकर। और सहायक शिक्षक फेडरेशन तो लगातार मोर्चा खोल ही रहे हैं। आज इनकी बैठक भी है यहाँ पर राजधानी रायपुर के साहू भवन में। यहाँ पर वेतन विसंगति, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, इन तीनों अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। कुछ देर के बाद इनका जो बैठक है वो शुरू भी हो जाएगा। इनके तमाम जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं वो उपस्थित हो चुके हैं, लगातार इनका आना भी जारी है। कुछ ही देर में इनका बैठक शुरू होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा तीनों मुद्दों पर।